हेट स्पीच। याद कीजिए अनुराग ठाकुर को कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... उनका नारा आया था। प्रधानमंत्री जी झारखंड में जाते हैं और कहते हैं कि हम तो कपड़े से पहचान लीजिए कि दंगा करने वाले कौन है। एक से एक भाषण जो है वो आता है, चाहे वो बीजेपी हो या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, सबका जो है वो हेट स्पीच पर बयान आते रहता है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि जो मोदी के वोट देते हैं वो रामजादे हैं, बाकी जो नहीं वोट देते हैं वो ... हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने दो अच्छी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय के नेताओं को जो है वो सोचना चाहिए कि पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। नेता लोग जो हैं वो धर्म को राजनीति से जोड़ दिए हैं और ये मिक्सअप हो गया है और इसको लेकर के अपने निजी फायदा के लिए जो है वो खास करके ऐसा बयान दिया जाता है। अगर उनको कुछ सीखना है तो पंडित नेहरू से सीखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि जब वो भाषण देने जाते थे तो लोग उनको दूर दूर से सुनने आते थे। ये मामला कब आया? ये मामला याद कीजिए कपिल मिश्रा का बयान जो दिल्ली दंगा हुआ उस पर देख लीजिए, अनुराग ठाकुर का बयान देख लीजिए जब चुनावी रैली में ये बात कहते हैं। उसके अलावा दिल्ली के जो सांसद हैं बीजेपी से, उनकी भी स्थिति देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का कई भाषण का जिक्र है कि एक्टर को जो है वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करके वो संबोधन कर रहे थे। उसके अलावा भी कई और नेता हैं, उसको लेकर के जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज बैठे हुए थे। जज ने कहा कि बताइए मौजूदा जो नेता लोग हैं कम से कम उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि भाषण कैसे दिया जाता है। हेट स्पीच और जो धर्म और राजनीति को जो मिक्सअप कर दिया गया है, इससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें अगर बीजेपी नेता को देखिएगा तो उनकी फहरिस्त कुछ ज्यादा ही है, चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, यहाँ के गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद हैं, वहाँ उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं चाहते हैं, वोट नहीं देते हैं, वो पाकिस्तान चले जाए। ये सब भाषण जो है वो आता रहा। प्रधानमंत्री जी भी इसमें शामिल थे। कई बार उन्होंने भी अपनी मर्यादा तोड़ते हुए जो है वो गलत बयानबाजी की। उसके अलावा हेट स्पीच का अगर मामला देखें तो हेट स्पीच जानबूझकर दिया जाता है ताकि लोग जो हैं वो भावनात्मक रूप से बह जाएं और एक तरह से उनको राजनीतिक फायदा हो जाए। जब दिल्ली में दंगा हुआ तो कपिल मिश्रा जो है वो सड़क पर खड़ा होते हैं और कहते हैं कि अगर ये जो प्रदर्शन है वो खाली नहीं होगा तो हम इसको खाली करवाने के लिए जो करना होगा करेंगे। उस पर जो है कार्रवाई होती है। उसके बाद जो है अनुराग ठाकुर एक रैली में जाते हैं। अनुराग ठाकुर अभी मंत्री हैं केंद्र में, उनका भी कई बार जो है हेट स्पीच बयान आ चुका है। लेकिन ये एक बड़ी स्थिति है जब पहले के विपक्ष के नेता या जो सरकार में जो नेता लोग रहते थे वो जब मिलते थे तो लगता था कि वो सदन में जरूर लड़ रहे हैं लेकिन बाकी जगह वो एक साथ हैं। जब देश का मसला आता है तो एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है, मौजूदा जो देश की राजनीति हो इतनी कटुता से भर गई है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री की जो पार्टी है बीजेपी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके एक मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पिता का ठिकाना नहीं है कि उनके पिता कौन है और ऐसे मुख्यमंत्री को वाहवाही दी जाती है। उसके अलावा कई बार ऐसे बयान आए हैं, कांग्रेस के तरफ से लोग कह देते हैं कि फलानवा देशद्रोही है, भाजपा के तरफ से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है। तो ये पहले की राजनीति में नहीं होती थी और यही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कहना है कि कम से कम आप जब भाषण देने जाए तो कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ करके जाइए ताकि जो है आप हेट स्पीच ना दे। और जब वो भाषण देते थे ना डिजिटल जमाना था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया ही था, लेकिन लोग उनके भाषण को दूर दूर से सुनने आते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है। ये पूरा मामला जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका फैसला हुआ और हेट स्पीच के मामले में उन्होंने दुहाई देते हुए कहा कि कम से कम आप अटल बिहारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको सीखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही उन्होंने कि धर्म
और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। अभी जो मिक्सअप हो गया है यही सबसे बड़ा नुकसान है। कौन सी पार्टी धर्म का इस्तेमाल कर रही है वो आपको बेहतर पता है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।